हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है अपने चैनल पीसीएस पॉइंट पे। जैसा कि मैंने कल कहा भी था कि मैं कट ऑफ की वीडियो कल पे बनाऊंगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा, बहुत सारे लोग मेरे को पर्सनल मैसेज भी किए थे, सर कट ऑफ का एक वीडियो बनाइए। तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कट ऑफ का वीडियो बन भी को क्या होता है ना कि जब तक एंजाइटी चलते रहती है, खासकर उन लोग जो उस वाले फेज में रहते हैं कि देखिए जो जिनका अबव 90 या जो भी रहता अच्छा रहता, तो वो तो क्लियर है कि मेरा हो जाएगा। बट उनका जो दिक्कत होता है, जो बाउंड्री लाइन पे रहता है, वो एक कसमकस की स्थिति बने रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब देखिए, और इसके जो कोचिंग वाले हैं वो तो जनरली कटअप जो बताते हैं वो आप, मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ लेकिन 90% का देखिएगा ना, तो आप जो ट्रैक रिकॉर्ड रहता है 90% का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहता है वो देखिएगा ना, तो आप क्या रहते हैं ना कि हमेशा जो उन्होंने जो बनाएंगे ना वो कम को बताते हैं कट ऑफ। मुझे याद है 69 में सबने बनाया 82 83 कट ऑफ जा रहे हैं, कट ऑफ चला गया 91। ठीक है, 17 में बता रहे थे 100 कट ऑफ जाएगा, ये जाएगा, कट ऑफ गया 91। 91 गया, इसके बाद कैटेगरी डिफरेंस देखिए, ओबीसी का सीधे 84 पे आ गया, ईबीसी का आई थिंक 78 पे आ गया। ठीक है, तो ये चीजें है ना, इन चीजों में कोचिंग वाले आपको रियलिटी नहीं बताएंगे, बिकॉज दे हैव टू सेल द कोर्स। ठीक है, उनका भी एक अपना वो है कि भाई कोर्स बेचना, ये सब चीजें। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं बस एक रियल कुछ आपको एक जो वास्तविकता की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता का एक क्या बोलते हैं, रियल जो पिक्चर है, वास्तविक जो चलचित्र है, जो वास्तविक चलचित्र है, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने जो मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं, जो मैंने पेपर देखा, मैं पेपर के गो थ्रू हुआ पूरा, कितना डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो उसके लेवल पे मैंने जो बनाए हैं कट ऑफ जो, तो उसके बेसिस पे ये मेरा रहेगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट ऑल्सो द, ये फाइनल जो है वो बीपीएससी ही जानती है, फाइनल जो है इसका बीपीएससी ही बताएगी। हम लोग तो बस बता सकते हैं एक्सपीरियंस से। देखिए, मुझे तो कोई कोर्स सेल करना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो मैं जो दूंगा वो ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। हाँ, बहुत लोग हो सकता है मेरे को गाली पड़े कमेंट सेक्शन में, सर आप ज्यादा बता रहे, पर ठीक है, उनका भी अपना है वो व्यू है, आई मीन अपना भी उन लोग का व्यू है, तो आई रेस्पेक्ट देयर व्यूज। ओके, क्या पता मेरा ही गलत हो जाए, उनका सही हो जाए, तो ठीक है, इसमें कोई नहीं है। देयर इज नो आपने, देयर इज नो एब्सोल्यूट। ओके, इट्स ऑलवेज रिलेटिव। ओके, हमेशा ये रिलेटिव चीजें है, मेरा गलत हो जाए, किसी और का सही हो जाए, बट एक मोटा तौर पर जो देखिए एक्सपीरियंसेस से जो आदमी सीखता है, जो पेपर को, उसके हिसाब से मैंने बनाया है। ठीक है, तो लेट्स जो अभी जो 13 सितंबर एग्जाम हुआ था, काफी लोग है अभी, क्योंकि आज अपडेट भी मिला है कि जो फोर्थ वीक में आएगी आंसर की। ठीक है, तो फोर्थ वीक आई में अभी भी 10 दिन टाइम है आने में, तो 10 दिन में तो आप जान रहे हैं, आप फिर पढ़ाई नहीं हो पाती ना। आप जैसे मैं गया उस फेज से, तो पढ़ाई नहीं हो पाती, आप करे क्या पढ़े, मेंस का पढ़े कि उधर बहुत सारे एग्जाम है, ईडीओ का बहुत सारे एग्जाम है, तो उनको उसके पढ़े या मेंस का पढ़े, क्या करे, या दोनों पढ़ के नहीं केवल मोबाइल चला रहे, यूट्यूब चला, ठीक है रिलैक्स करना जरूरी है, लेकिन कब तक इवन, ठीक है, मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो इसमें आपको एक पाथ फाइंडर तो होना ही चाहिए ना, क्या करना है अब मुझे, मैं हो गया प्रीलिम्स खत्म, आपको उस प्रीलिम्स मोड से निकलना है अब। तो ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये में भी ये फैक्टर है जो मैंने लिखा हुआ है कि देखिए पेपर लेवल या तो इजी तो नहीं था। अब आप जो हिस्ट्री के सेक्शन देखिएगा, उसको देख के आप पेपर का ओवरऑल नहीं एनालिसिस कर सकते। पेपर जो मुझे लगा मॉडरेट टू टफ लगा, ठीक, इस कैटेगरी में इजी तो बिल्कुल नहीं लगा, कुछ क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है, अब बाहर बाहर जो रह के, जैसे मैंने भी बाहर रहा, लेकिन मैं उस फेज से गुजरा हूं, तो क्या एग्जामिनेशन हॉल के अंदर माहौल रहता है, क्या आपका साइकोलॉजिकल, वो 2 घंटे, ऐसा नहीं है कि आप ब्रिलियंट है तो 2 घंटे, 2 घंटे क्या मैटर करता है, दैट्स मैटर्स फॉर यू, दैट्स मैटर फॉर एवरीथिंग, दैट्स मैटर फॉर क्रैकिंग द प्रीलिम्स, दैट्स 2 आवर्स। ओके, ये है। तो पेपर मॉडरेट टू टफ था, मोर देन वन, जो बहुत सारे क्वेश्चन में बीपीएससी ने जैसे ई ऑप्शन हटाया, तो उसको लगा कि आसान, लेकिन अब ये इन्होंने जो डी ऑप्शन लाया मोर देन एवन, इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट याद है वो ठीक है, लेकिन 2 स्टेटमेंट में आपको भी उसमें भी श्योरिटी है कि नहीं है। सपोज ए मारा डी हो गया, ये अगर लिबरलाइज अप्रोच करके मारा कि मोर देन 100 पर चले, यही एब्सोल्यूट करेक्ट है, यही करेक्ट है, तो इसके चक्कर में क्या हुआ ना, बहुत सारे सिली मिस्टेक हुए। ठीक है, बहुत सारे लोग का, बहुत सारे मेरे लोग कॉल भी आए, मैसेज भी मुझे पर्सनल किया, हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैंने ये लिखा भी है पीसीएस पॉइंट पे, ऑल्दो मैं इस वीडियो के लिंक में डाल भी दूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे आए, मेरे को मैसेज किए, सर
बहुत सारे सिली मिस्टेक हो गए, 10-12 मिस्टेक हो गए, ठीक है, मैं तो जानता हूँ वो एग्जाम में होता है, सबके साथ होता है, ठीक है, सबके साथ होता है, कोई यहाँ भगवान नहीं है, कोई यहाँ पैलेस नहीं, सबके साथ सिली मिस्टेक होता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मोर देन वन की वजह से ना क्या हुआ ना कि ये जो है पेपर मतलब काफी ये हो गया, मतलब ये सारे फैक्टर है जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। मॉडरेट टफ होना, मोर देन वन होना, सेंटर डिस्टेंस, बहुत लोगों का सेंटर यहाँ से एटलीस्ट 200-300 किलोमीटर का गए तो वहाँ होटल नहीं मिला, होटल नहीं मिला, प्रॉपर नहीं, अगर प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो तो फिर आपका जो जो क्या बोलते ब्रेन फंक्शन है वो सही से कर नहीं पाता है। तो फिर वहां अगर सिटी में भी है तो सिटी से 8-10 किलोमीटर दूर है, फिर आपको ये सारी फैक्टर, बहुत लोग बोलेंगे नहीं ये बहुत सारे मैटर करते हैं, आपको उस टाइम समझ नहीं आता ना, लेकिन जो सिली मिस्टेक या भाई याद नहीं आया दिमाग पे जोर, ये सब इसके ये भी एक फैक्टर है, इसकी वजह से भी होता है ना, जो आप सिली मिस्टेक करते हैं, सेंटर जो दूर देता है सेंटर ना उसकी वजह से भी, ठीक है। मैं सबके लेकिन बहुत सारे लोग 90% लोग मुझे याद है, नॉट इस बार तो गर्ल्स का भी बहुत ज्यादा दूर, मेरे जानने वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका भी बहुत सारा सेंटर दूर दिया था, ठीक है। तो उनको एक दिन पहले वहां गए तो होटल नहीं मिला, जैसे तैसे स्टेशन पे, ये सब एवरीथिंग, मतलब मैं गुजरा, आप भी मतलब मैं ये झूठ तो बोल नहीं रहा, आप भी जानते हैं कितना है, तो ये चीजें तो बोलने की बात नहीं है। सिली मिस्टेक तो एक तो फैक्टर है भाई, इसी की वजह से हुआ है। प्लस आप देख ही रहे हो डीपीएसपी वाला जो क्वेश्चन था गांधीयन प्रिंसिपल, उसमें नॉट लिखा था, अब नॉट उसने काल ब्लैक पेन से हाईलाइट भी नहीं किया था, तो उसमें बहुत सारे लोग गलत किए होंगे। अब डेटा का सीट है, ठीक है, डेटा जो डेटा उन्होंने इकोनॉमिक्स में पूछ दिया, जो इकोनॉमिक्स में डेटा पूछ दिया, तो फॉरेस्ट वाला ही देखिए, उसका मुझे लग रहा है क्वेश्चन ड्रॉप ही होना चाहिए वो, उसमें वो डेटा पूछ दिया, फिर बताइए एफडीआई का डेटा उन्होंने पूछा, तो ये डेटा से क्या होता है, ये डेटा है ना आपको एलिमिनेट कराती है, बहुत कम चांसेस होते हैं सही होने का अगर आपको पर्टिकुलर याद है तब। और लेंदी पेपर, भाई मुझे तो लेंदी लगा, मुझे जो पहले कन्वेंशनल पेपर उससे तो पेपर लेंदी ही लगा, तो आप उसको पहले तो आप 2-3 बार करो जाते, 2-3 बार उसको गो थ्रू हो लेते थे, लेकिन मुझे पेपर लेंदी लगा, ट्रस्ट में मुझे तो लगा, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ पेपर लेंदी लगा, एज पर कन्वेंशनल जो चले आ रहा था पैटर्न ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब सारे फैक्टर्स है जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो मोर देन वन हो गया या सेंटर, जो भी चीजें हैं ये सब सारी चीजें, और आप इसे डिनाई भी नहीं कर सकते, जो एग्जाम दिया है जिन्होंने बाहर बैठ के, इट्स वेरी इजी टू से कि नहीं पेपर वाज सो इजी, but the people who are writing this exam, the people who are facing this situation in the examination, they can tell better कि हाँ how the paper, how the difficulty level, how the difficulty जो लेवल था वो पेपर का था, that's why, and the one thing as parents will tell the truth कि क्या क्या कैसा मतलब क्या वो रहता है, not the teacher who have not faced a single examination, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब रहेंगे रूम में या ऑफिस में तो यू हैव ए गूगल है, यू हैव लो थिंग्स, तो यू विल फाइंड इजली आंसर ना, हाँ ये होगा ये होगा ये होगा, ठीक है। ओके, तो ये फैक्टर्स है, चलिए, तो ये फैक्टर्स है, अब इसमें थोड़ा मैंने बता दिया ये फैक्टर क्यों डिसाइड करेंगे, और जो मेरा है मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये भी एक ये रिलेटिव है, नॉट एब्सोल्यूट कट ऑफ है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता है ये मेरा सही भी होगा, पर जो मेरे और गलत भी होगा तो आसपास ही रहेगा, इतना गारंटी है, पर जो मेरा अनुमान है जो मेरे है उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाया है। आप लोग अपने व्यूज कमेंट में भी रखिएगा कि क्या है, तो ठीक है, ओके, तो बिना कुछ चलिए, तो ये मेरा कट ऑफ है जो मैंने मेल का बनाया, फीमेल का थोड़ा सा पास्ट के ट्रेंड पे आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर वो बहुत सारे कैटेगरीज हो जाए, तो मैंने ये लिख दिया है। तो अब देखिए, अब बोलेंगे सर यू आर 85, देखिए मुझे तो लग रहा है मैंने जो इसको बेयर जो लेके चला है ना कि हाँ इससे नहीं ज्यादा जाना चाहिए, देखिए इसके ये 90 भी जा सकता है और 82 भी जा सकता है, पर इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम, 90% चांसेस है, 95% चांसेस है इसी के आसपास कट ऑफ है। ये रीजन है, देखिए क्यों रीजन है, मुझे याद है 67th में मेरा एक फ्रेंड था, आई वाज विथ हिम, तो वो बोला कि कट ऑफ बोल रहे हैं लोग 100 जाएगा 105 जाएगा, पता है कट ऑफ चला गया 113, ओके, कट ऑफ क्रॉस कर गया 113। 69 में क्या हुआ, 68 में भी यही हुआ, 85 82 चला गया 91। 69 में व्हेन आई अपीयर फर्स्ट टाइम, 69 में कितना कट ऑफ चला गया,
कट ऑफ चला गया, लोग बताते 82 83, बहुत पेपर बहुत ही, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव पहली मतलब अनकन्वेंशनल पेपर आ गया था, पूरा अजीब ही टाइप का पेपर था ये। फिर भी कट ऑफ चला गया 91। हाँ सीट, हाँ मैटर करता है सीट, हाँ मैंने एक फैक्टर, सीट सीट बहुत मैटर करता है, सीट मैटर करता है। पर ये कट ऑफ इसलिए बताया ना, क्योंकि मैं बताया कि ट्रेंड के हिसाब से कि इतना लोग बताए इतना चला जाता है, क्योंकि लोग जो बताते हैं वो भी तो सीट को फैक्टर रख के ही कट ऑफ एनालिसिस करते हैं ना। सीट है, सीट जब सीट मैटर करेगा, सीट अच्छा खासा, इसलिए सीट के हिसाब से, क्योंकि लोग पढ़ने वाले भी तो हो गए ना, लोग जो है वो मेहनत भी तो कर रहे हैं ना। अब जिनका 17th में नहीं हुआ वो वन लाइनर की वजह से, तो वो तो पूरा कर रहे होंगे प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए, राइट। तो अप्रैल के बाद से ही जो हल्ला हो गया था प्रीलिम्स होने वाला है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने तो उन्होंने किया ना, तो ये भी है। तो मेरे हिसाब से 85 87 है मैक्स, ठीक है, ये मेरा कट ऑफ वो है, इतना ही जनरल का जाने वाला है। बीसी का आप ये 84 86, ईडब्ल्यूएस का 83 85, ईबीसी का 81 टू 83, एससी का 78 टू 80 और एससी का 89 है, ठीक है। आप फीमेल कट ऑफ आप लोग वहां से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो रहा है, ये जो कट ऑफ रहेगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है, ठीक है। आप में भी मुझे गाली दे सकते हैं, जो भी आपका इस योर व्यूज एंड, ठीक है। बट जो मेरा है, जो मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं गो थ्रू हुआ वीडियो से, ये मेरे हिसाब से कट ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं अब कि क्या सर मेंस क्या करें। देखिए जो कट ऑफ मैंने बताया 85 टू 87, तो मेंस के लिए क्या करें। तो मेरे हिसाब से देखो भाई, जिसके 80 प्लस भी बन रहा है ना, उनको मेंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखो भाई, देखो चीज देख, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन मत करिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज अभी फिलहाल आप रुक जाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करिए। टेस्ट सीरीज अभी अभी एटलीस्ट जब तक आंसर किए तब तक तो आप लोग ज्वाइन ही, वहां से एग्जैक्ट नंबर मालूम चल जाएगा कि कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे। बट अभी टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन मत करिए, ठीक है। लेकिन मेंस का करिए। क्यों करिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता है, भगवान न करे ऐसा हो, बट वर्स्ट केस में नहीं होता है, तो क्या करिएगा, पूरा साल प्रीलिम्स में पड़ेगा, पढ़िएगा तो मेंस ही। और देखिए कभी भी मेहनत बेकार नहीं होता है, ठीक है। ये मेंस पढ़िएगा तो अगले मेंस में काम आएगा, तो कभी भी मेहनत बेकार नहीं होता है। हाँ उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका प्लेसेस चेंज हो जाते हैं, बट कभी मेहनत, इसलिए आपको मेंस में लगना चाहिए। जिनके भी 80 प्लस बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी का मुझे लग रहा है 80 75 टू 80 भी बन रहे हैं ना, दे शुड हैव दे शुड स्टार्ट योर दे शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ द मेंस, ओके। इसलिए मुझे बोला मेंस में आप लोग लग जाइए, धीरे धीरे बनाइए। जो नए हैं खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा अपील है मेरे, तो आप लोग लग जाइए। पुराने लोग तो चलो थोड़े बहुत जानते भी है, लेकिन नए हैं, और पहला जो नए लग रहा है ना, अभी मैं बात करूंगा अगले वीडियो में जब लाऊंगा ना, वीडियो लंबा चला जाएगा, कि कैसे मेंस के कौन कौन से टॉपिक पहले पकड़े, किस 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 पेपर पे सबसे ज्यादा पहले फोकस करें। तो लेकिन जो बिगनर है, ठीक है, जो बिगनर है उनकी उनसे मेरी दरख्वास्त है दरख्वास्त है कि प्लीज आप लोग मेंस में लग जाइए, अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से अभी मेंस में लग जाइए, टेस्ट सीरीज अभी परचेज मत करिए, ठीक है। ट्रस्ट में कोई मत टेस्ट सीरीज परचेज मत करिए, अभी अपना फाउंडेशन बनाइए एटलीस्ट टिल सितंबर, ठीक है। जब तक एक फाइनल आंसर की नहीं आ रहा है तब तक आप अपना, आज 10 15 दिन 10 12 दिन लग जाएंगे आने में, तो 10 12 दिन अपना मेंस का करिए, ठीक है। 2 3 दिन रिलैक्स होना था, हो लिए 13 3 16 होने वाला है, 14 15 16 3 दिन रिलैक्स हो गया, दैट्स एनफ। Just jump into the mains preparation. Just deactivate from your prelims mode and activate yourself for the mains mode. Okay. तो ये था। बाकी जो हमने एक जो मेंस का है, कुछ दिन में अभी हम लोग भी स्टार्ट करेंगे, जो हमने टेलीग्राम पे जो हम मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाएंगे, और ये फ्री इनिशिएटिव है, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। तो यहाँ से आपको आंसर आंसर डेली दिए जाएंगे, लिखना है, बताएंगे उसमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो जिनको भी जुड़ना है वो मेरे टेलीग्राम चैनल है पीसीएस पॉइंट, वहां पर बड़ा में मैं लिख देता हूँ,
ठीक है, ऑल्दो मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पर इस वीडियो के लिंक में, पीसीएस पॉइंट, वहां पर चले जाइए। ठीक है, आप ओके, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरा, यूट्यूब इस कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर, और जो भी आप देखिए यहाँ पर एक हमने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, आप जाइएगा इस चैनल के उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, वहां पर आप 1-to-1 मेंटर से बात कर सकते हैं कि सर कोई भी एंजाइटी आ रही है, सर डर लग रहा है, फियरनेस है, एंजाइटी है, सर ये समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, विल ट्राई टू सॉल्व योर, ठीक है, विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्योंकि एक जो एस्पेरेंट्स है ना, जिस चीज से गुजरा है ना, एक एस्पेरेंट का दर्द समझ सकता है। तो क्योंकि ये कोई कमर्शलाइज तो है नहीं, इसलिए आप वहां जाइएगा। कोई भी पर्सनल, कोई दिक्कत आ रही हो related to studies, just text to this number, helpline number. Our mentorship, our group, our experience group, our people who have the more experience in the battle of the, I mean, it's in the civil services battle, they will guide you. Okay, ठीक है, कमेंट करिए आप तब तक ये इसमें यूट्यूब सेक्शन में बताइए सर, और किस चीज़ पे वीडियो लाए, या फिर टेलीग्राम में जुड़ के वहां पर कमेंट सेक्शन में जाके करिए कि सर इस पे वीडियो लाइए। मैं सोच रहा हूँ कि एक कल या परसों में कैसे मेंस का प्रिपेयर करें उस पर एक वीडियो लाऊं। ओके, हाउ टू प्रिपेयर, कौन से सब्जेक्ट को पहले टारगेट करें, आंसर राइटिंग कब से करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उस वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, बड़ी लंबा वीडियो होते जा रहा है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग। Thank you all. Just do comment, like and share the channel, and also subscribe. Thank you so much.